अकबर साहब की डेथ हुई, उनका मर्डर हुआ, बीवी ने ना मोहल्लेदारों को इतना आइडिया है ना कुछ है, उनको रातों रात दफना दिया। उनकी जो बीवी थी वो उनको फिजिकली असॉल्ट करती। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जुर्म कभी नहीं छुपता, इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और वो हमारे पास एक 15 की कॉल वाज द ओनली क्लू जिसमें हम हमारी सस्पेशन रेज की। एसपी इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन सिद्रा खान हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि कत्ल का मुकदमा 1 साल बाद दर्ज क्यों हुआ। अकबर अली की शिनाख्त के हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि उसका फौत होना कब हुआ और फिर उसकी तहकीकात किस तरह अमल में लाई गई और कातिल तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैम, मुझे बताइएगा कि एक बहुत बड़ी खबर है और 1 साल बाद आपने महकमा पुलिस से रिटायर्ड होने वाले एडी का मुकदमा दर्ज किया, वो भी कत्ल की दफा के तहत। 1 साल बाद वो फौत होता है, कैसे फौत होता है और फिर किस तरह कातिल का सुराग लगाया जाता है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनका 1 साल लेट पर्चा इसलिए हुआ कि देयर इज नो 15 कॉल रिगार्डिंग के ये मर्डर हुआ है या अकबर अली साहब को किसी ने जान से मार दिया है। इसकी कोई 15 कॉल नहीं थी। 1 साल अकबर साहब जो थे वो एक रिटायर्ड एडी थे जो कि जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी पुलिस के महकमे में सर्व की। तकरीबन जब वो 50 साल की हुए तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक औरत थी जिसका नाम था उस्मा। ये और उज़्मा साहिबा जो थे और एक छोटा बच्चा था इनमें से, इनका रहते थे अलग अपने घर में। अकबर साहब की पहली बीवी से भी 2 बच्चे थे। अकबर साहब की डेथ हुई, उनका मर्डर हुआ, बीवी ने ना मोहल्लेदारों को इतना आइडिया है ना कुछ है, उनको रातों रात दफना दिया। विच इज़ वाई पुलिस को पता ही नहीं चला, कोई 15 की कॉल नहीं थी, कोई सस्पेशन नहीं थी, तो रातों रात वो अंधेरे में, रात के अंधेरे में उनको दफना दिया गया। 1 साल बाद जब इनकी पहली जो वाइफ है उनसे इनका एक बेटा और एक बेटी है। बेटी का नाम है मदीहा। मदीहा अक्सर औकात कभी कभार अपने वालिद साहब से मिलने आती थी, तो उसने कहा कि 1 साल हो गया मेरे वालिद से कोई राब्ता नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो वो अपने वालिद का पता करते करते जब घर पहुंची तो बीबी ने बताया कि आपके वालिद की डेथ हो गई। उन्होंने कोर्ट ऑर्डर्स लिए, बॉडी को एक्सह्यूम कराया गया, यानी कि कब्र कुशाई हुई। उधर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि इनकी मर्डर है। यहाँ से मर्डर का पता चला और इनकी 302 की FIR लॉन्च हुई। गोइंग फॉरवर्ड अब सबसे बड़ा हमारे लिए ये चैलेंज था कि हु हैज किल्ड द मैन। तो जब हमने प्रोब किया तो तकरीबन उसी तारीख में 13 जून को एक कॉल चली थी जिसमें अकबर साहब ने कहा था कि उनकी जो बीवी थी वो उनको फिजिकली असॉल्ट करती। अकबर साहब तकरीबन 62-63 के थे और जो उज़्मा थी वो बहुत यानी यंग खातून थी, लाइक तकरीबन 34-35 एज की खातून थी और थोड़ी ओबीज थी, यानी फिजिकली वो वेल बिल्ट उनका स्ट्रक्चर था। तो उन्होंने कॉल की थी कि ये खातून मुझे मार रही हैं। वो हमारे पास एक 15 की कॉल वाज द ओनली क्लू जिसमें हम हमारी सस्पेशन रेज की कि शी कुड हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन मर्डरिंग द वो, और सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिसमें एक ऑर्डिनरी डेथ अगर होती तो उसका प्रॉपर नमाज जनाजा करते मोहल्लेदारों को पता होता। जब हमने मोहल्ले से भी की तो उन्होंने कहा कि जी किसी को, बहुत कम लोगों को पता था कि डेथ हो गई है, वो भी अनश्योर थे। और वो कहते हैं कि अकबर साहब खुद भी एक सोशली आइसोलेटेड किस्म के इंसान थे, वो मोहल्लेदारों से इतना वो रखना भी पसंद नहीं करते थे, एक्सेप्ट कभी कभी वो मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते थे। बिल्कुल ठीक तो है। उन्होंने कहा कि हमें जब ये मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने आ रहे थे तो ये हमारी मतलब हमें लगा, लेकिन क्योंकि वो खुद सोशली अलूव रहना चाहते थे तो किसी ने कोई ऐसा सच मुनासिब नहीं समझा कि पुलिस को बताया कि कुछ वो। तो जब सर्कमस्टांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, बीबी से पूछा, उसने कहा वो सुबह फोत हुए, मैंने रातों रात दफना दिए, खानदान को क्यों नहीं बताया, वो हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। फिर हमने उसके पे CDR एनालिसिस पे काम करना शुरू कर दिया। तो हमें पता चला कि जो उसका फ्रीक्वेंट कॉलर है वो एक फहद नामी बंदा है। जो फहद था वो इनके साथ AD साहब के साथ काम करता था, इनका एक छोटा सा बिजनेस था, उनके साथ काम करता था। और अगर घर में भी कोई छोटी मोटी जैसे बिजली खराब हो गई वो आके काम करता था। बीबी के उसके साथ ताल्लुकात डेवलप हो गए थे। फहद के साथ ताल्लुकात वो जो डेवलप हो एडी गए थे। रिटायर्ड हुआ जिसको मारा गया, उसकी मिसेस ने मारा, उसकी मिसेस का फहद के साथ
जो कि उसका मुलाजिम था, ठीक उसके है, साथ ताल्लुकात डेवलप नाजायज हो गए मरासिम थे। थे। जी, नाजायज ताल्लुकात थे, हम्म, एलिज्ड रिलेशनशिप था। तो हमें पता चला कि उस रात भी एक कॉल की गई है, बीबी ने फहद को कॉल किया। फिर हमने इस तरह फहद को पकड़ा बेसिकली, और बीबी रूपोश हो गई, वो भाग गई जब पुलिस ने उनसे इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन हमने सीडीआर से फहद को पकड़ा। फहद ने उसकी जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने बताया कि हमने उसको मारा है, और जिस रिक्शे पे उसको आगे ट्रांसपोर्ट किया गया उनकी डेड बॉडी को, उसको पकड़ा। उसने कहा मुझे तो और फिर अब इनके घर के करीब था मियानी साहब कब्रिस्तान, लेकिन उधर नहीं दफनाया गया इसको, किसी और कब्रिस्तान दफनाया गया था। फिर गोरकन के बयानात लिए गए, उसका रजिस्टर चेक किया गया तो पता चला कि लावारिस लाश समझ के इनको दफनाया गया। तो ये सारे जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस थे वो इतने ज्यादा थे कि हमारी और जब उसने कन्फेशन भी कर लिया इस तरह, फिर हमने इट टुक अस लाइक 4-5 मंथ्स, क्योंकि बीबी भाग गई थी, वो अपने पहले शोहर के पास भाग गई थी। जो अच्छा, बीबी उसने थी भी दूसरी शादी की थी। उसकी भी दूसरी शादी थी उस्मा की, और पहले शोहर से उसका एक बेटा भी था। ठीक है। फिर हमने इसको शेखुपुरा से तकरीबन 4-5 महीने के बाद गिरफ्तार किया, और बाकी सबको फहद को और जो एक बंदा था इमरान, जो जिसने इसको असिस्ट किया, वो रिक्शा ड्राइवर, उनको करके मुकम्मल चालान किया इसको। अच्छा मैम, इसमें आप एक बात कर रही थी जो उज़मा बुखारी है, उज़मा बुखारी का अपने शौहर के साथ तनाज़ा क्या था? कत्ल करने की वजह क्या निकली? तफ्तीश में क्या बात सामने आई? वजह ये थी कि एक एलिज्ड रिलेशनशिप था उसका फहद के साथ। अकबर साहब थोड़े ओल्ड थे, और उसने शी वाज अ यंग वुमन, एंड सेकेंडली फाइनेंशियल। एंड मैंने आपको बताया कि अकबर साहब थोड़े सोशली ऑकवर्ड थे, वो बकौल इसके कि वो उसको फिजिकली टॉर्चर करते थे, बट ये बात इसलिए प्रूव नहीं हो सकी बिकॉज वो फिजिकली काफी फ्रेजाइल थे और फ्रेल थे एज अपोज टू दिस वुमन। जो हमें सामने रीजन समझ आया वो यही था कि उसके फहद के साथ इलेज्ड रिलेशनशिप थे। तो वो मना करते होंगे उनको, उन्हें वो कहते हैं कि इस बात का आइडिया नहीं था, लेकिन कि यानी फाइनेंसिस पे भी बकौल उसके उसको तंग करते थे, शकी भी थे, उसको सोशली उसको किसी से बाहर इतना मिलने नहीं देते थे, मिलने जुलने नहीं देते थे। ये सारी फ्रस्ट्रेशन जब मिक्सअप हुई तो उसने अपना फहद के साथ एलिज्ड रिलेशनशिप बना लिया, और और that's फिर how it उसको is। जिंदगी से निकाल हाँ दिया। जी, इन्होंने मारा इस तरह। हमने जब इन्वेस्टिगेशन किया, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनका एक बेटा भी है पहले शोहर से, उसकी भी एक स्टोरी है इनकी बेटी, क्योंकि अब डीएनए वो कहती हैं कि मेरे पहले यानी कि ये अकबर साहब से बेटा है, जबकि मदीहा कहती है कि इनके पहले शोहर से बेटा है। हमने इन दोनों का डीएनए कराया, जिसके भी रिपोर्ट बकाया है कि वो किसका बेटा है, कि वेदर इट वाज फ्रॉम द फर्स्ट हस्बैंड और फ्रॉम अकबर साहब। हमने कहा कि बेटा पूरे घर में वो हो रहा था, तुम्हें पता नहीं चला कि वो है? तो उसने कहा कि जी मैं तो ऊपर वाली पोर्शन में टीवी देख रहा था, और वाकई इन्होंने क्या किया कि ऊपर वाले पोर्शन में बच्चे को टीवी लगा दिया, नीचे भी थोड़ा टीवी तेज आवाज कर दी। अकबर साहब जैसे मैंने आपको बताया थे एक बूढ़े वो थे, इन्होंने तकिया रख के इनका सांस घोटा, और उज़मा बीबी उसके ऊपर बैठी रही ताकि वो कोई हरकत ना कर सके, और फहद ने तकिया करके उसका सांस घोट दिया और वो मर गया। बिल्कुल ठीक है। उज़मा बुखारी ने अपने आशना के साथ मिलके अपने खावंद को बेदर्दी से सांस रोक दिया और उसकी जान ले ली। 1 साल बाद फिर ये मुकदमा दर्ज होता है। मुदैया उसकी बेटी है मकतूल की, जी। वो 1 साल बाद जाती है उनके घर पे और पूछती है कि मेरे वालिद साहब 1 साल हो गए नहीं आए। तो फिर आप तक कंप्लेन आई, फिर आपने मुकदमे का इंदराज अमल में लाया। उन्होंने 1 साल क्यों लिया उधर जाने से पहले? 1 दिन राब्ता ना हो, 2 दिन राब्ता ना हो, 2 हफ्ते राब्ता ना हो, तो 1 साल बाद ही क्यों मुदैया आपके पास आई और वालिद के हवाले से, इन्वेस्टिगेट करवाने के हवाले से उन्होंने मुतालबा किया? इसलिए क्योंकि वो जो मदीहा थी वो कहती हैं कि मैं ऑन एंड ऑफ आती थी, मैं अपने वालिद का पता भी करती थी, लेकिन क्योंकि इन लोगों की आपस में इतनी ज्यादा नहीं बनती, सेकंड बीवी उस्मा की और मदीहा की, तो वो कहती है मैं 1-2 महीने बाद गई, लेकिन मुझे ये बता दिया गया कि तुम्हारे वालिद की डेथ हो गई है, नेचुरल डेथ है। मैं समझ के बैठ गई कि अल्लाह का यही फैसला था, लेकिन जब मैंने सर्कमस्टांसेस देखे एंड देन फिर कोर्ट का प्रोसीजर, which is why it took her like a year to get the FIR registered. तो सर मैम, जब आप मुदैया ने अपने कातिल को सामने देखा कि उसकी जो स्टेप मदर है उसी ने उसके अपने उसके बाप की जान ले ली है,
तो फिर उसके आपके हवाले से, पुलिस के हवाले से क्या जज्बात थे कि क्या कह रही थी वो आपको कि वो 1 साल बाद इंसाफ लेने में कामयाब हुई? शी वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि ओरिजिनली तो इस चीज को डिस्पेल कर दिया गया था कि ये एक मर्डर है, इसको एक नेचुरल डेथ ट्रीट किया गया था। और 1 साल बाद एफआईआर होना और फिर ओरिजिनल स्टोरी तक पहुंचना, जबकि उन्होंने अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा सेटअप बनाया है अपनी तरफ से कि इस चीज को हम हाइड कर लेंगे। शी वॉज वेरी हैप्पी, बल्कि वो डीआईजी साहब की खुली कचहरी में पेश हुई। शी वॉज ऑल ग्रेटफुल एंड शी वॉज ऑल प्रेज फॉर द पुलिस। तो ये हमारा फर्ज है और हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आई मीन दैट्स वेरी काइंड ऑफ हर के शी वॉज वेरी हैप्पी और अल्लाह ताला हैड बीन वेरी काइंड कि हमने वो डिड नॉट लेट हर डाउन और हमने केस को ट्रेस किया जिसके कोई एविडेंसेस नहीं थे और बहुत मुश्किल था। दैट वन सिंगल 15 कॉल दैट वी गॉट फ्रॉम द PFSA वाज इनफ कि वो हमें सस्पेशन को रेज कर सकता, और उसका सडनली चले जाना, गायब हो जाना जो है वो सब थे कि हमें we were able to get the breakthrough in this case. मैम, एज अ पुलिस ऑफिसर क्रिमिनल्स भी देख रहे होते हैं, ऑडियंस भी देख रही होती है, कत्ल छुपाए से भी नहीं छुपता। ऐसा ही है। तो पुलिस का काम है कातिल तक पहुंचना, और कातिल कोशिश करता रहता है कि मेरी वारदात के हवाले से किसी को पता ना चले। तो पुलिस ने तो सुराग लगा लिया, उसको सजा भी मिलेगी। जो इस तरह का अभी सोचते हैं कि हम क्राइम करेंगे, हम छुप जाएंगे, पुलिस हमारा सुराग नहीं लगा सकती, उनके लिए क्या मैसेज? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जुर्म कभी नहीं छुपता। इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और स्पेशली जब आप किसी नाहक को मार देते हैं और आप कहते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से, कहीं ना कहीं आप जरूर कोई ऐसी चीज छोड़ते हैं जो आपका एविडेंस होता है। हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एक जात ऊपर बैठी है जो हम सबसे बहुत बड़ी है, जो इस चीज को, ये तो सूरह बकरा में भी है ना, किसी ने एक आदमी को मारा तो उसने पूरा गोया पूरी इंसानियत को मारा। हम जितनी भी प्रॉपर प्लानिंग कर लें, एक जात ऊपर बैठी है, हम जरूर कोई ना कोई ऐसा एविडेंस छोड़ के जाते हैं कि हम पकड़े जाते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि देखें, अगर उसको पसंद नहीं था, अलहदा ले लेती, अलहदगी कर लेती, खुला ले लेती, बहुत रास्ते हैं। किसी को मार देना आई बिलीव इज समथिंग जो कि मेरी समझ से बालातर है। एसपी सिद्रा खान हमारे साथ बात कर रही थी और उनका कहना है कि कत्ल छुपाए से भी नहीं छुपता, और जुर्म तो छुपता नहीं है। जुर्म की तलाश के पीछे कातिल तक पहुंचना पुलिस की जिम्मेदारी है, और इस कातिल को गिरफ्तार करने के बाद उसको सजा के लिए जेल भी भेज दिया गया है। और दूसरी तरफ जिसका बाप मरा था, उसकी बेटी को इंसाफ देकर आज वो बहुत खुश हैं, क्योंकि ये 1 साल बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है और फिर तहकीकात अमल में लाने के बाद कातिल तक पहुंचा जाता है। ये एक बड़ी कामयाबी थी जो आपके सामने रखी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।